जय हिंद दोस्तों, स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है जीव विज्ञान। जीव विज्ञान के टॉप 20 क्वेश्चंस लेके आए हूँ। तो इस वीडियो को बहुत ही ध्यान से और लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि आने वाले एग्जाम में इस वीडियो से आपको एक नया क्वेश्चन पेपर में देखने को जरूर मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, आपका पहला प्रश्न है प्लेग। प्लेग है, तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी है जो प्लेग जो है जीवाणु जनित बीमारी है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर है आपका। प्लेग एक जीवाणु जनित बीमारी डिजीज़ है। ये एक संक्रमण रोग होता है जो पास्ट्यूरेला पेस्टिस नामक जीवाणु के कारण फैलता है। इसमें क्या होता है कि मानव का जो लंग्स होता है, जो फेफड़ा होता है, ये सबसे ज़्यादा उसको प्रभावित करता है। और ये किससे होता है, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये चूहा इसका वाहक होता है। प्लेग रोग जो होता है चूहा इसका वाहक होता है। और ये इससे कौन सा शरीर माने मानव ह्यूमन बॉडी में कौन सा अंग प्रभावित होता है, तो इसका फेफड़ा यानी लंग्स प्रभावित होता है। और किस जीवाणु के नामक से होता है, तो इसको बोलते हैं पास्ट्यूरेला पेस्टिस के नामक जीवाणु इसका वाहक मतलब जीवाणु द्वारा फैलता है। ये एक संक्रमण है ये। अगला प्रश्न आपका है, अगला प्रश्न है इंसुलिन। इंसुलिन की रासायनिक प्रकृति है, तो इंसुलिन की जो रासायनिक प्रकृति है वो क्या है, तो आपका राइट आंसर होगा इंसुलिन की जो रासायनिक प्रकृति वो है प्रोटीन। प्रोटीन आपकी है। अब बात में सेंगर, एक सेंगर वैज्ञानिक थे। क्या थे? सेंगर। सेंगर एक वैज्ञानिक थे। पहले सबसे पहले इन्होंने गाय के इंसुलिन के अणु की रचना का पता लगा के सिद्ध करके दिखाया था कि ये एक पॉलीपेप्टाइड होता है। ये आपका इंसुलिन जो होता है पॉलीपेप्टाइड होता है। ठीक है। अब बात करते हैं कि इंसुलिन एक जंतु हार्मोन है। इंसुलिन एक क्या जंतु हार्मोन है जो आग्नाशय के अंतरास्रावी भाग लैंगरहैंस की दीपिका को बीटा जो सेल्स होती हैं, बीटा सेल्स यानी बीटा कोशिका से स्रावित होता है। और किसने इसका मतलब वो किया था, अब इसकी मतलब खोज की थी, ये सेंगर थे। कब किया था? 1953 में किया था उन्होंने। ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न आपका है ज्वर नियंत्रण में आमतौर पर सबसे अधिक प्रयोग की जाने वाली औषधि है। सबसे अधिक प्रयोग की जाने वाली औषधि, तो आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी है पैरासीटामोल। पैरासीटामोल ऑप्शन सी इज द राइट आंसर है। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। लेकिन आपसे एक निवेदन है कि आप पूरा वीडियो देखा कीजिए। अगला प्रश्न है दही। दही निर्माण हेतु कौन सूक्ष्म जीव उत्तरदायी है? ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। तो आपका राइट आंसर क्या रहेगा? आपका आंसर रहेगा लैक्टोबैसिलस। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न आपका है, अगला प्रश्न है मानव रुधिर वर्ग की खोज सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने की थी? ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। तो मानव रुधिर वर्ग की खोज जो है सर्वप्रथम आपके लैंडस्टीनर एक वैज्ञानिक थे। इन्होंने ही सबसे पहले इसकी खोज की थी। इसकी खोज की गई थी 1901 में की गई थी। आइए जानते हैं इसके बारे में कुछ जानकारी लेते हैं। मानव रुधिर वर्ग की खोज ये ऑस्ट्रेलिया वैज्ञानिक थे। ऑस्ट्रेलिया के चिकित्सक कार्ल लैंडस्टीनर ने 1901 ईस्वी में किया था। इन्होंने रुधिर वर्ग के 4 वर्गों में विभाजित किया। किसमें 4 भागों में बात किया? एक ए होता है, एक बी होता है, एक ए बी होता है और एक ओ वर्ग होता है। ए बी जो होता है, ए बी रुधिर वर्ग होता है, ये सर्वग्राही होता है क्योंकि इसमें ए और बी दोनों एंटीजन होता है यानी प्रतिजन होता है आपका। ये भी आपको ध्यान रखना है। परंतु एंटीबॉडी का इसमें अभाव रहता है। जो ओ वर्ग होता है वो सर्वदाता होता है क्योंकि इसमें कोई भी एंटीजन नहीं होता है। ये भी आपको ध्यान रखना है। कभी कभी पूछा सर्वग्राही कौन होता है, सर्वदाता कौन होता है, तो सर्वग्राही आपका ए बी हो गया है और सर्वदाता होता है वो आपका ओ हो गया। ये क्या, इसको क्या बोलेंगे? सर्वदाता बोलेंगे। ये भी आपको याद रखना है। और ए बी क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं सर्वग्राही। सर्वग्राही होता है। ठीक। अगला प्रश्न आपका है, अगला प्रश्न आपका है कौन सी बीमारी दूषित जल पीने से होती है? ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। कौन सी बीमारी दूषित के जल पीने से होती है यानी गंदा पानी पीने से होती है? तो आपका राइट आंसर होगा टाइफाइड। क्या होता है? टाइफाइड होता है आपका टाइफाइड। प्रश्न है, आप नोट डाउन कर लीजिए। टाइफाइड जो होता है दूषित जल पीने से होता है। ये आंत ज्वर, आंत ज्वर का मतलब होता है कि आंतों का बुखार होता है। ये सबसे ज़्यादा आंतें प्रभावित होती हैं। और ये रोग जो होता है साल्मोनेला टाइफोसा नामक जीवाणु से होता है। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है इसका जीवाणु वाहक क्या है? तो आपको ये भी ध्यान रखना है। तो ये दूषित जल से होता है। किससे होता है? दूषित जल से होता है। ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी आप नोट डाउन कर लीजिए। या यूपी टेट 2014 में आया। प्रश्न है आपका कौन सी बीमारी दूषित जल पीने से होती है? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी है टाइफाइड।
टाइफाइड रोग दूषित जल पीने से, पानी से होता है। ये आंतजनी, आंतों का बुखार। टाइफाइड में सबसे ज़्यादा अगर मानव शरीर में क्वेश्चन पूछता है कौन सा प्रभावित होता है, तो उसके आंतें प्रभावित होती हैं, उसमें आंतों का बुखार आ जाता है, ये भी ध्यान रखना। और इसका जो जीवाणु का जो नाम होता है इसको बोलते हैं साल्मोनेला टाइफोसा। साल्मोनेला टाइफोसा नामक जीवाणु से होता है, दूषित जल पीने से होता है, ये भी ध्यान। ये क्वेश्चन बहुत पूछा था, इसका वाहक क्या होता है, तो आप वाहक याद रखिएगा, इसको बोलते हैं साल्मोनेला टाइफोसा। ये आप जो ध्यान रखिए, ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया, 2014 में यूपी टेट में आ चुका है एग्जाम, और ये एसएससी में कई बार पूछा गया है। अगला प्रश्न, इनमें से कौन द्विबीजपत्री पौधा है? इनमें से कौन द्विबीजपत्री पौधा है? ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया आपको, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी है सरसों। सरसों। अब बात करते हैं द्विबीजपत्री होता क्या है। देखो, वे फल जिनके बीज दो पत्तों वाली यानी दो दल होते हैं उन्हें हम द्विबीजपत्री पौधा कहते हैं। जैसे सरसों हुआ, अरहर हुआ, मटर हुआ, चना हुआ। तो आपको ये भी ध्यान रखना, अगर सरसों ना देते, अरहर देते तब भी आप उसमें टिक करते, अरहर ना देते, मटर देता उसमें भी टिक करते आप, फिर चना देता। इन चारों को याद रखना, सरसों, अरहर, मटर, चना, ये सारे चीज़ होते हैं द्विबीजपत्री पौधा होते हैं। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न आपका है, ये भी क्वेश्चन 2014 में आ चुका है। अगला प्रश्न आपका है, अगला प्रश्न ये है, पौधों में जल का अधिग्रहण किसके द्वारा होता है? जो पौधे हमारे होते हैं उसमें जल का जो अधिग्रहण होता है किसके द्वारा होता है? तो आपका राइट आंसर क्या होता है? जाइलम। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर होता है। पौधे में जो मिट्टी से जल का जो अवशोषण और संचरण होता है वो जाइलम नामक ऊतक से होता है, क्योंकि जो जाइलम जो होता है मृदा से जल खनिज लवणों को अवशोषित करके पौधे के विभिन्न अंगों में पहुंचा देता है। ये भी आपको ध्यान रखना है, इसका कार्य ये होता है। ये जल पौधे जैसे होते हैं, जैसे हम पानी डालते हैं तो उससे ये क्या करता है, मृदा जो मिट्टी हमारी, जैसे मान लो मिट्टी जो होती है उससे जल व खनिज के लवण को अवशोषित करता है, उनकी जड़ें जो अवशोषित करता है और फिर वो विभिन्न अंगों में पौधे के पहुंचा देता है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन स्वस्थ अस्थियों के लिए आवश्यक है? स्वस्थ अस्थियों के लिए आवश्यक है, अस्थि नहीं हड्डियां के लिए आवश्यक है। तो आपका राइट आंसर होगा कैल्शियम और विटामिन डी। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर है आप सभी का। नोट, कैल्शियम और विटामिन डी हड्डियों के लिए, स्वस्थ के लिए आवश्यक होता है। विटामिन डी का रासायनिक नाम है कैल्सीफेरॉल। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या पूछता है? कैल्सीफेरॉल पूछता है, ठीक है। ये विटामिन केवल प्रकृति के रूप में सूर्य विटामिन डी किससे प्राप्त होता है? ये भी क्वेश्चन की नोट डाउन कर लिए, सूर्य से प्राप्त होता है। ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया। और इसकी कमी से कौन सा रोग होता है? ये भी ध्यान रखिए, रिकेट्स नामक रोग होता है। इसमें 3 क्वेश्चन मैंने बता दिए कि विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या होता है? कैल्सीफेरॉल। ये कहाँ से प्राप्त होता है? सूर्य की रोशनी से प्राप्त होता है। नंबर 2, और इसकी कमी से रोग कौन सा होता है? इसकी कमी से रोग होता है आपका रिकेट्स नामक रोग होता है। तो ये क्वेश्चन आप नोट डाउन कर लीजिए, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपका। अगला प्रश्न है, विटामिन सी की कमी से होने वाला कमी से बीमारी का क्या नाम है? विटामिन सी कमी से कौन सी बीमारी होती है? तो आपका राइट आंसर होगा विटामिन सी की कमी से होती है आपका ऑप्शन ए। ऑप्शन ए है स्कर्वी नामक विटामिन सी से होती है, ये भी आप ध्यान रखिएगा। नोट है, शरीर में विटामिन सी कमी से स्कर्वी नामक रोग होता है। इसमें जो मसूड़े होते हैं हमारे दांत के जो मसूड़े होते हैं उसमें ब्लड आ जाता है, जख्म जल्दी नहीं भरते हैं, ठीक। उसमें विटामिन सी कमी से होता है। और विटामिन सी का जो रासायनिक नाम है इसको बोलते हैं स्कॉर्बिक एसिड होता है। ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा कि विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या होता है? स्कॉर्बिक एसिड होता है। इससे कौन सी रोग होता है? तो आप बोलेंगे स्कर्वी रोग होता है विटामिन सी में। आप पहचान के कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो मसूड़ों में खून आने लगता है और जख्म जल्दी नहीं भरता है, यही आपका विटामिन सी कमी से होता है। और इसके उपाय क्या है? खट्टे फल, नींबू, आंवला आदि का सेवन कीजिए, इससे आपका विटामिन सी की पूर्ति हो जाएगी आपकी। ये भी क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न आपका है, समुद्री शैवाल किसका महत्वपूर्ण स्रोत है? ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। समुद्री शैवाल किसका महत्वपूर्ण स्रोत होता है? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी है आपका आयोडीन। समुद्री शैवाल आयोडीन का प्रमुख स्रोत माने जाते हैं, क्योंकि इसकी कमी से हम घेंघा नामक रोगों का है। इसमें ऐसा होता है कि जो थायराइड ग्रंथि होती है उसमें सूजन जाती है। क्या होता है? ये जो घेंघा होता है जो आयोडीन कमी से होता है, इसमें जो हमारी जो ग्रंथि होती है जो थायराइड ग्रंथि में सूजन आ जाती है, जैसे गले में जिसके सूजन नहीं आ जाती उसको बोलते हैं घेंघा रोग होता है उसमें। समुद्री शैवाल से आयोडीन प्रचुर मात्रा, शैवाल इसको बोलते हैं लैमिनेरिया या सिवार है, ये भी ध्यान रखना आप। अगला क्वेश्चन वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न आपका है, प्रश्न है आपका, मनुष्य का नाइट्रोजन उत्सर्ग है। प्रश्न है मनुष्य का नाइट्रोजन उत्सर्ग है। ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। तो आपका राइट आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन बी है यूरिया।
मनुष्य का नाइट्रोजन उत्सर्ग उत्सर्ग यूरिया। यूरिया जो होता है अति सूक्ष्म निस्यंदन द्वारा रुधिर रक्त के गुर्दे यानी गुर्दे को पथरी बोलते हैं द्वारा पृथक कर दिया जाता है, क्योंकि यूरिया एक उत्सर्जी पदार्थ होता है जिसका शरीर से निकलना अति आवश्यक होता है। इस प्रकार को नाइट्रोजन उत्सर्ग यूरिया जो होता है मूत्र के रूप में बाहर आ जाता है यानी बाहर निकलता है। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न आपका है मूत्र का फीका यानी पीला रंग किस रंग द्रव्य की उपस्थिति के कारण होता है। ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, आप ये भी क्वेश्चन नोट डाउन कर लीजिए, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपका। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए है यूरोक्रोम। ऑप्शन ए क्या है? यूरोक्रोम। यूरोक्रोम के कारण होता है जो मूत्र का रंग पीला रंग द्रव्य होता है आपका। लिखता है नेफ्रॉन वक्र नलिका द्वारा रुधिर से छानकर आए जल शेष उत्सर्जी पदार्थ के मिश्रण को हम मूत्र कहते हैं। मनुष्य के जो मूत्र का पारदर्शी हल्के पीले रंग का द्रव्य होता है, इसका हल्का पीला रंग हीमोग्लोबिन के अपघटन से निर्मित यूरोक्रोम नामक वर्णक से होता है। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। आप क्वेश्चन की जरूर ध्यान रखिएगा, जब मूत्र में एक बदबू आती रहती है, स्मेल आती रहती है, तो मूत्र की जो गंध होती है वो होती है अमोनिया के कारण होती है। किस कारण होती है? अमोनिया के कारण होती है। ये भी आप ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न आपका है आमाशय। आमाशय डैश एंजाइम प्रोटीन को पचाने में मदद करता है। तो ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आपका। तो ये करता है पेप्सिन। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर है आपका। क्वेश्चन पूछा जाता है आलू क्या है। प्रश्न है आलू क्या है, तो आपका राइट आंसर होगा आलू एक तना है, एक डंठल है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर है आपका। मूसला जड़ों का रूपांतरण, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। तुर्क रूपी क्या है? मूली। कुंभी रूपी क्या है आपका? सलजम। और शंक्वाकार क्या आपका? गाजर। ये क्वेश्चन पूछता है। और भूमिगत जो भूमि में होते हैं जो प्रकंद क्या है? हल्दी और अदरक। कंद क्या है? आलू। सलकंद क्या है? प्याज और लहसुन। धन कंद क्या है? जिमी कंद और अरबी। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया पेपर में, भी आप नोट डाउन कर लीजिए। कंद क्या है? आलू आपका। सलकंद क्या है? प्याज लहसुन आपका है। शंक्वाकार क्या? गाजर है आपका। कुंभ रूपी क्या? सलजम है आपका। तुर्क रूपी क्या है? मूली है। अगला प्रश्न आपका है वायरस संक्रमण से होने वाला रोग है। वायरस से संक्रमण से होने वाला रोग होता है, तो आपका राइट आंसर होगा जुखाम। जुखाम होता है, यानी ये आपका बी है, ये आपका सी है। ठीक, जुखाम जो रोग होता है वायरस से होता है। ठीक है, ये भी क्वेश्चन आप नोट डाउन करिए, इंपॉर्टेंट है। नोट में यह है कि जुखाम जो है वायरस से होने वाला संक्रमण है, जबकि टाइफाइड, कालरा, मलेरिया ये सब जल से होते हैं। ठीक है, जल जनित होते हैं। जुखाम ऊपरी श्वसन तंत्र के आसानी से फैलने वाला एक संक्रमण रोग होता है। जैसे इसका जो अंग गले में खांसी आना, गले में खराश होना, नाक में स्राव होना, ज्वर आता है। आमतौर पे एक सप्ताह के अंदर समाप्त हो जाता है। और इसका मुख्य कारण विषाणु होता है। विषाणु क्या होता है? राइनो वायरस होता है। ये किसका कमी से होता है? राइनो वायरस की कमी से होता है। ये भी याद रखना, इसका मुख्य विषाणु का नाम क्या है? राइनो वायरस, जुखाम का। अगला प्रश्न आपका है पंखुड़ियों के अंदर फूल के बीच हुई कुछ पतली पाउडर होती हैं जैसी रचनाएं दिखाई देती हैं, उन्हें कहते हैं। आपका राइट आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन सी, पराग। अगला प्रश्न आपका है हमारे शरीर में किस अंग के द्वारा अमोनिया को यूरिया में बदला जाता है। ये भी क्वेश्चन वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, अपने में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। तो आपका राइट आंसर होगा यकृत। यकृत मतलब लीवर कह रखा है यकृत। अब ये भी ध्यान रखना कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि का नाम भी लीवर है। ये भी ध्यान रखना, मानव शरीर की सबसे बड़ी जो ग्रंथि वो क्या है? लीवर है, जिसका मुख्य कार्य क्या होता है? अमोनिया को यूरिया में बदलता है, जिससे यूरिया मूत्र यानी बाथरूम की डगर से वो बाहर आ जाती है। अगला प्रश्न निम्न में से कौन वायुमंडल में स्वतंत्र नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है? तो आपका राइट आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन ए आपका नीली हरी शैवाल। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर।